नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उड़ान के दौरान बीमार हुए सहयात्री की मदद करने के लिए केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ की सराहना की। मोदी ने कहा, सदैव हृदय से एक चिकित्सक मेरे सहयोगी द्वारा किया गया शानदार कार्य। कराड़ ने मंगलवार को एक उड़ान के दौरान बीमार पड़ गए यात्री की मदद की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऐसे कई संकेतक हैं जो बताते हैं कि आर्थिक सुधार अब जोर पकड़ रहा है, लेकिन विकास को टिकाऊ बनाने और अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए निजी पूंजी में निवेश को फिर से शुरू करना होगा। एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2021 में बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगर निजी पूंजी निवेश फिर से शुरू होता है तो भारत में महामारी के बाद के परिदृश्य में काफी तेज गति से बढ़ने की क्षमता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज में बदलाव किए हैं। उन्होंने झंडे के रंग में बदलाव करते हुए अब गहरे नीला कर दिया है, जो पूर्व की फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है। लगभग एक साल पहले आधिकारिक रूप से लागू हुए इस परिवर्तित झंडे पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि मैक्रों 2018 की शुरुआत से ही अपने भाषणों की पृष्ठभूमि के रूप में बदले हुए झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी सरकार लगातार जनता के हित में फैसले ले रही है। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए एक करियर पोर्टल की शुरुआत की है। स्कूल और उच्च शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने सोमवार को स्कूल और कॉलेज के छात्रों को पेशेवर मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से करियर पोर्टल का लॉन्च किया है। सरकार संसद में क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक ला सकती है। हालांकि इसके इस्तेमाल को लेकर विभिन्न प्रकार की आशंका भी जताई गई है। निवेशकों को भ्रामक दावों के साथ आकर्षित करने और आतंक के वित्तपोषण के लिए किए जाने की आशंका है। भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई ने मंगलवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने देश में मीडिया के योगदान और विकास को याद किया। इस मौके पर पीसीआई ने मीडिया से कौन नहीं डरता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए तमिल की पत्रिका तुगलक के संपादक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने मीडिया में स्वतंत्रता के पहले से लेकर आज तक आए बदलावों की चर्चा की। देश में कोरोना संक्रमण के 10,197 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले एक दिन में कोरोना से 12,134 मरीज ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर नीचे आ रहा है और अब यह पिछले 527 दिनों के निचले स्तर पर है। कोरोना की वजह से एक दिन में 301 मरीजों की जान भी गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहां की पार्टियों में भगदड़ जैसा माहौल बनना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी बुधवार को समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देने जा रही है। खबरों के मुताबिक सपा नेता सीपी चंद, रविशंकर पप्पू, राम निरंजन, नरेंद्र भाटी और अक्षय प्रताप आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार रात को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कई निर्देश जारी किए। यह फैसला मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संकट पर हुई एक आपात बैठक के बाद लिया गया है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेवात आज तक के साथ। लाइलाज बीमारी का चुटकियों में इलाज हो जाता है, तो मिलिए साहब देसी डॉक्टर असरुद्दीन से। यहाँ पाचन क्रिया, चर्म रोग, सेक्स रोगी, गुप्त रोगी, नक्सेरी, मुंह से खून आना, बवासीर तथा औरतों में सफेद व लाल पानी का झड़ना, टीबी, कैंसर जैसी घातक बीमारी का यहाँ इलाज कर दिया जाता है। देर किस बात की, मिलिए साहब देसी डॉक्टर असरुद्दीन से। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।